एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के मेंस एग्जाम का सिलेबस। इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के रहने वाले हैं एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के मेंस के एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेंस का एग्जाम होगा, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। फर्स्ट होगा रीजनिंग, सेकंड इंग्लिश, थर्ड होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फोर्थ होगा जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट आपको मेनली रहने वाले हैं। तो देखिए, जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 170 रहेंगे, जो कि 85 मार्क्स के होंगे, राइट। तो आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने जो है पैटर्न भी बताया था और एग्जाम की स्ट्रेटजी भी बताई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन के बारे में। तो रीजनिंग में देखिए आपको 40 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग के सेक्शन में फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो है पजल का टॉपिक। ये आपको देखने को मिलेगा 15 से 20 मार्क्स का। आपको 3 से 4 पजलें देखने को मिलेंगी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के मेंस के एग्जाम में। जो 3 से 4 पजलें आपको आएंगी, इसमें 2 जो पजलें होंगी वो इजी होंगी और जो 2 पजलें होंगी वो डिफिकल्ट रहेंगी, राइट। और देखिए, जो पजलें आपको आ सकती हैं, बॉक्स बेस पजल भी हो सकती है, फ्लोर बेस पजल भी हो सकती है, और इसके बाद एक इस तरीके की पजल आती है जिसमें एक बॉक्स दिया होता है और इसके बाद बॉक्स के बेस के ऊपर कुछ यहाँ पे नंबर दिए होते हैं और इसके बाद आपके पास कुछ कंडीशन दी होती है कि अगर जो है इवन नंबर ऑड नंबर को फॉलो करता है या ऑड नंबर इवन नंबर को फॉलो करता है तो हम इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस बेस के ऊपर भी एक पजल बनती है। तो ऐसी भी पजल आपको देखने को मिलेगी, राइट। और इसके बाद देखिए, जो हमारे पास आती है मंथ बेस पजल, राइट। और इसके बाद अगर फ्लोर में फ्लैट वाली पजल आती है। बट जितनी भी पजलें आपको आएंगी इनमें 2 या 3 वेरिएबल की बात जरूर की जा रही होगी। तो पजलें आएगी आपको 3 से 4, जो कि 15 से 20 नंबर की रहने वाली है, राइट। इसके बाद देखिए, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी हमारे पास पजल के टॉपिक में ही कवर हो जाता है, राइट। सीटिंग अरेंजमेंट की आपको एक पजल देखने को मिल सकती है, वो चाहे सर्कुलर बेस हो चाहे वो लाइन बेस पजल हो, राइट। तो ये टॉपिक भी हमारा किसमें कवर हो जाएगा? ये भी पजल में कवर हो जाएगा। जो सेकंड टॉपिक आपको आएगा वो है इनइक्वालिटी का टॉपिक। जो इनइक्वालिटी का टॉपिक है ये भी आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। बट जो इनइक्वालिटी है इसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंबल बेस रहेंगे। पहले आपको सिंबल का मीनिंग फाइंड करना पड़ेगा, किसका मीनिंग ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है। उसके बाद आपको जो है एक इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन को आपने बनाना होता है। सबसे पहले आपने हर एक सिंबल का जो है मीनिंग फाइंड करना होता है, किसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या इक्वल टू है। तो इस तरीके की इनइक्वालिटी आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं सिलोजिज्म की। तो सिलोजिज्म भी आपको 5 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है रीजनिंग में वो है इनपुट आउटपुट का टॉपिक। ये भी आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। जो इनपुट आउटपुट है ये कैसे भी हो सकते हैं, इसमें कुछ आपके पास सिंबल भी दिए हो सकते हैं, कुछ आपके पास यहाँ पे वर्ड भी दिए हो सकते हैं, कुछ नंबर भी दिए हो सकते हैं। ऐसे पूरे सीरीज एक आपके पास दी होगी इनपुट की, कि एक इनपुट दी है और उसके 5 या 6 स्टेप आपके पास दिए होंगे। तो उन 5-6 स्टेप को आपको ने चेक करना होता है कि इनमें जो है पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। फिर पैटर्न अगर आपको पता लग जाएगा तो फिर आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा जिसकी इनपुट आपके पास गिवन दी होगी, तो उसके आपने हर एक स्टेप को बनाना होता है। तो ऐसे भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें डाटा सफिशिएंसी की, तो इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं डाटा सफिशिएंसी के, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ब्लड रिलेशन का टॉपिक। जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है ये भी आपको 5 नंबर का आएगा, राइट। जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है तो ये 5 नंबर का कैसे आ सकता है? इसमें भी आपको सिंबल बेस जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कि इसमें दिया होता है कि ए जो है बी का भाई है, तो इसमें इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पे सिंबल दिया होगा, तो उसका मीनिंग दिया होगा कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। यहाँ से आपको पता लगेगा जो ये स्टार था इसका मीनिंग क्या था, ब्रदर था। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का टॉपिक। ऑर्डर और रैंकिंग का टॉपिक जो है ये भी आपको 2 से 3 नंबर का देखने को मिल सकता है मेंस के एग्जाम में। तो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में। ये भी आपको 1 से 2 नंबर का देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो बहुत
ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जो है थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में शायद उसमें क्लॉकवाइज की बात की जा रही हो, उसमें एंगल की बात भी की जा रही होगी, तो इस तरीके की आपको जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक जो क्वेश्चन आपको आएगा वो रहेगा वर्ड बेस क्वेश्चन। जिस वर्ड के बारे में आपको पूछा होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सिक्स्थ इस वर्ड का ले लें, तो उसके बाद आपसे पूछा होगा कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कि अगर हम जो है 6 के 6 लेटर को ले लेते हैं। तो रीजनिंग में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। एक है आपका पजल का टॉपिक, राइट। जो पजल है वो आपको 15 से 20 नंबर की आएंगी, राइट। उसमें हर एक पजल इंक्लूड होगी और 3 वेरिएबल की पजल आपको आएगी, राइट। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक आता है वो है इनइक्वालिटी का टॉपिक, राइट। इनइक्वालिटी भी आपको 5 मार्क्स की देखने को मिलेगी और ये जो क्वेश्चन आपको आएंगे ये रहेंगे सिंपल वेस, राइट। और इसके बाद थर्ड जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड रिलेशन का टॉपिक। ये भी आपको 5 मार्क्स का रहेगा और जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको सिंपल बेस रहेंगे। फोर्थ जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट वो है इनपुट आउटपुट का टॉपिक। ये भी 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ये भी आपको जो है किसी भी टाइप से पूछे जा सकते हैं, नंबर भी दिए हो सकते हैं और इसके बाद आपके पास वर्ड भी दिए हो सकते हैं या कुछ यहाँ पे आपके पास सिंबल दिए हो सकते हैं, राइट। इनके बेस के ऊपर एक आपके पास इनपुट दी होगी, उसके कुछ 5 या 6 स्टेप दिए होंगे, तो उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन पूछा होगा उसकी भी इनपुट दी होगी। आपने 5 से 6 स्टेप उस इनपुट के भी बनाने होते हैं। उसके बाद आपसे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के सेक्शन में तो फिफ्थ जो टॉपिक आएगा वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का टॉपिक। ये भी आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन। इसके बाद सिक्स्थ जो टॉपिक आएगा वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टॉपिक। ये भी आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसके बाद सेवंथ जो टॉपिक आता है वो है सिलोजिज्म का टॉपिक। ये भी आपको 3 से 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो मैंने आपको ये सारे टॉपिक बताए तो ये तो हमारे पास 40 क्वेश्चन हमें टोटल आएंगे, तो इस हिसाब से तो ये ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए ऐसा होता है कि हर एक शिफ्ट में एक जैसा पेपर नहीं आता है, अलग अलग शिफ्ट में आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको हर एक टॉपिक के मार्क्स बताए कि ये टॉपिक इतने इतने नंबर का आता है, राइट। तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। शायद आपके जो शिफ्ट होगी उसमें आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को मिले और शायद आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन देखने को ना मिले, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं ये मिसलेनियस में आते हैं, राइट। तो आपको जो है थोड़ी सी वेरिएशन हर एक जो शिफ्ट होगी उसमें देखने को मिलेगी। तो आई होप अब आपको रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। जो सेकंड सेक्शन आता है हमारे पास वो है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का जो सिलेबस रहने वाला है तो उसके टॉपिकों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है क्लोज टेस्ट का टॉपिक। ये भी आपको 5 से 7 मार्क्स का देखने को मिलेगा, राइट। और इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको 2 देखने को मिलेंगे मेंस के एग्जाम में। जो एक होगा वो 10 मार्क्स का होगा, जो दूसरा होगा वो आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपको 13 से 15 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। तो 2 पैराग्राफ के ऊपर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 13 से 15 क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है स्पॉटिंग एरर का टॉपिक। जो स्पॉटिंग एरर है वो आपको 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का टॉपिक। तो इसमें भी आपको जो है 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे, राइट। वो शिफ्ट बाय वेरी करेगा कि आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, राइट। तो ये हर एक शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं, बट मैं आपको हर एक टॉपिक के मार्क्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक जो है कितने नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेंटेंस करेक्शन। जो सेंटेंस करेक्शन है ये भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट आता है पैराजंबल के क्वेश्चन। ये भी आपको 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे और 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फिल इन द ब्लैंक। ये भी आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 मार्क्स के ये होने वाले हैं, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास
पैरा एंड सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये भी आपको 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको जो पूरा इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए इंग्लिश के सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए जो आरसी है वो आपको 13 से 15 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको 2 आरसी आएंगे, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन की, तो वो भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फिलर की, तो फिलर के क्वेश्चन भी आपको 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन की, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स के होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो वो है पैरा जंपर का टॉपिक, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के रहेंगे, राइट। और इसी तरीके से आपको आएगा आइडियम एंड फ्रेज के क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। तो मैंने आपको हर एक टॉपिक के जो है मार्क्स बता दिए कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो आरसी जो है वो तो हर एक शिफ्ट में कॉमन रहेगा। तो इस तरीके से आपके पूरे इंग्लिश के टॉपिक आपको आएंगे। मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए कि कितने कितने मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये था इंग्लिश का मेंस का सिलेबस। जो थर्ड सेक्शन आता है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको फर्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है नंबर सीरीज का टॉपिक। जो नंबर सीरीज का टॉपिक है ये भी आपको जो है 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे, राइट। और जो नंबर सीरीज है ये भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक रॉन्ग सीरीज होती है और एक होगी मिसिंग सीरीज, राइट। तो इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। रॉन्ग सीरीज के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं और मिसिंग सीरीज के भी 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आएगा आपको कोई एक ही, या तो रॉन्ग सीरीज या तो मिसिंग सीरीज, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको बोला जाता है डीआई। जो डीआई है ये आपको जो है मेंस के एग्जाम में 15 से 20 नंबर की आएगी, राइट। इसमें आपको 3 से 4 डीआई देखने को मिल सकती है, जिसमें एक होगी कैसलेट डीआई और बाकी जो डीआई होती है पाई चार्ट की डीआई, टेबुलर फॉर्म की डीआई और लाइन ग्राफ डीआई। और जो डीआई के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 2 डायग्राम वाले आपको देखने को मिलेंगे, बट इन वाली डीआई में आपको देखने को मिलेगा अगर 4 डीआई आती हैं तो 2 डीआई इजी होगी और 2 डीआई थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको 5 मार्क्स की देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ही कम भी पूछे जा सकते हैं, कई शिफ्टों में 10-10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट हम मान के चलते हैं एवरेज जो है 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी आपको 5 मार्क्स की देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है डाटा सफिशिएंसी। ये भी आपको 5 मार्क्स की देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक बच जाते हैं हमारे पास ये वाले, तो ये है हमारे पास अर्थमेटिक के सारे टॉपिक। जो अर्थमेटिक का सेक्शन है वो आपको 15 से 20 नंबर का देखने को मिलेगा, बट जो अर्थमेटिक के आपके क्वेश्चन आएंगे, एक होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके पास कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं, 2 कंक्लूजन दिए होंगे, तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ना होता है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आपको इन कंक्लूजन को चेक करना होता है, जो कि आपके रहेंगे ये वाले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी, जो कि अर्थमेटिक से होंगे, जैसे कि एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी होगी, रिलेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इन सारे टॉपिकों से रिलेटेड आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो है 5 से 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं, राइट। और जो बाकी आपको क्वेश्चन आएंगे वो जैसे एवरेज का एक क्वेश्चन होगा, ऐसे ही एज का भी एक क्वेश्चन होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन होगा, सिंपल इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन होगा और प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक क्वेश्चन होगा। तो इसी तरीके से आपके हर एक टॉपिक से, जैसे टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मेटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और रेशो एंड प्रोपोर्शन का भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। बट ये डिपेंड करता है कि आपको जो है इंडिविजुअल जो टॉपिक है इनमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्टेटमेंट में। जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो उनमें भी आपके इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मान लो एवरेज की एक आपके पास स्टेटमेंट दी होगी कि 10 बच्चों की एवरेज जो है वो 5 है
और नेक्स्ट 7 बच्चों की एवरेज इतनी है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके बेस के ऊपर आपके पास 2 कंक्लूजन दिए होंगे। तो आपने चेक करना होता है जो आपके पास स्टेटमेंट है इसका जो राइट आंसर है क्या वो इन दोनों कंक्लूजन में लाई करता है, ये एक में लाई करता है, ये दूसरे में करता है, या तो दोनों को कंबाइन करके करता है, या दोनों को कंबाइन करके भी नहीं बनता है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 से 7 जो कि स्टेटमेंट बेस रहेंगे। तो इस तरीके से पूरा आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में तो DI आपको 15 से 20 नंबर की आएगी, राइट। और इसके बाद सेकंड जो टॉपिक आएगा वो है इनइक्वालिटी का टॉपिक जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद थर्ड टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है नंबर सीरीज का टॉपिक जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक जो कि आपको 3 से 5 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मिसलेनियस टॉपिक। इसमें आपके जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो 5 से 7 आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और जो लास्ट टॉपिक आता है वो अर्थमेटिक का टॉपिक। जो अर्थमेटिक है वो आपको 15 से 20 नंबर की देखने को मिलेगी, जिसके अर्थमेटिक के बेस के ऊपर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 5 से 7 आएंगे और जो इंडिविजुअल आपके पास टॉपिक हैं उनके आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट जो सेक्शन आता है हमारे पास वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। इसमें देखिए आपके करंट अफेयर आएंगे और सेकंड आएगा बैंकिंग अवेयरनेस और थर्ड आएगा जीके अपडेट्स और फोर्थ आएगा करेंसीज। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस और इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बुक्स एंड ऑथर्स और इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है अवार्ड्स और इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है PM स्कीम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इंपॉर्टेंट डेज। पहले हम बात करते हैं इस सेक्शन को आप कैसे कवर करोगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपने लास्ट 6 मंथ के क्या करने हैं, करंट अफेयर पढ़ने हैं। तो देखिए इस सेक्शन को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक आएगा आपको करंट अफेयर्स, एक आएगी बैंकिंग अवेयरनेस और जो तीसरा आएगा वो होगा स्टैटिक अवेयरनेस। देखिए जो करंट अफेयर आपको आएंगे वो 10 से 12 मार्क्स के रहेंगे। जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो आपको 25 नंबर की रहेगी और इसमें जो करंट अफेयर और आपके पास स्टैटिक अवेयरनेस है वो आपको 25 नंबर की रहने वाली है, राइट। तो देखिए जो करंट अफेयर आपको आएंगे इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के और जो स्टैटिक अवेयरनेस है इसमें भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है करंट अफेयर का टॉपिक। इसमें आपको लास्ट 6 मंथ के पूरे करंट अफेयर आने चाहिए, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है इसकी भी बैंकिंग अवेयरनेस रहेगी। इसके बाद आपको आएंगे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन जो कि आपको पूरी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी। जो जीके अपडेट है इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम करेंसी के बारे में तो इसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में तो 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट प्लेस के बन सकते हैं, राइट। और अगर हम बात करें बुक्स की तो देखिए बुक्स के आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो है रिलीज होती रहती हैं, बट आपको जो है फेमस कुछ ऑथर होते हैं जिनकी बुक्स के ऊपर आपको फोकस करना होता है, क्योंकि उनकी जो बुक्स होते हैं वही मेनली पूछी जाती हैं, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें अवार्ड के बारे में तो अवार्ड के भी बारे में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें हेडक्वार्टर के बारे में तो इसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो देखिए PM स्कीम्स होती हैं उनसे रिलेटेड भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज से भी आपको 1 क्वेश्चन तो जरूर बनेगा ही बनेगा। तो जैसे कि इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए और जो इंजीनियरिंग डे पे इवेंट हुआ होगा उसकी पार्टिकुलर थीम क्या थी, राइट। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका पूरा GA का सिलेबस रहने वाला है। अगर आपको एग्जाम की स्ट्रेटजी जाननी है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। तो इस तरीके से आपका पूरा मेंस का जो सिलेबस है वो रहने वाला है। आई होप अब आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।